नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। चंडीगढ़ से खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने आवास से सचिवालय तक साइकिल और ई स्कूटर चलाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यावरण की सुरक्षा हमारा जिम्मा है। हमें कम से कम एक दिन डीजल और पेट्रोल के वाहनों पर नहीं चलना चाहिए। ई वाहन ज्यादा चलाएं, साइकिल से और पैदल चलें, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। सीएम ने कहा कि कोविड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई है। ऑक्सीजन वायुमंडल में बढ़ाने के लिए हमने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए। पेड़ों की पेंशन का भी एक यूनिक प्रोजेक्ट हरियाणा में शुरू किया गया। वन विभाग ने 3 करोड़ नए पेड़ लगाने का फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएनजी पर बहुत सी बसें हमने शुरू की और अब ई व्हीकल की और हम विचार कर रहे हैं। धीरे धीरे मंत्रियों, विधायकों की गाड़ियों और सभी सरकारी गाड़ियों को भी ई वाहन में बदलेंगे। सीएम मनोहर लाल से इस दौरान हमारे संवाददाता विपिन परमार ने खास बातचीत की है। साइकिल है जी, सभी आम आदमियों की हो चुकी है। कोई इसमें अमीरों की साइकिल अलग, गरीबियों की साइकिल अलग, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज चूंकि कार फ्री डे है, इस नाते से पर्यावरण की सुरक्षा के नाते से एक संदेश हम सारे सब युवकों को खास करके ये देना चाहते हैं कि कम से कम वर्ष में एक दिन 22 जुलाई को अपने वाहनों से न चलें, क्योंकि वाहन से चलने से प्रदूषण होता है। और अब तो वाहन इतने बढ़ गए हैं कि सामान्यतः हर परिवार यानी हर व्यक्ति वो वाहन को लेकर चलने के लिए भी होती है। सर, इसके आप देख सकते हैं मनोहर लाल हैं, पहुंचे हैं। स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। और आम आदमी की साइकिल चलाकर, आम आदमी की साइकिल नहीं, उन्होंने कहा कि अब सबकी साइकिल हो चुकी है, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रकृति के हिसाब से इस दिन को जो है सुनिश्चित ढंग से मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वर्ल्ड कार फ्री डे पर राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइकिल चलाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सीएम के साथ इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने दोनों मंत्रियों से खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। आज वर्ल्ड कार फ्री डे है और ऐसे में तमाम मंत्री, तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ जो है सचिवालय साइकिल पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। कसरत हो गई सर, पसीना भी पहुंच रहे हैं, पानी भी पिया है, तो ये जरूरी है, एक पार्ट है लाइफ का, क्योंकि साइकिल चलाना जो है वो सेहत को भी ठीक रखता है और पर्यावरण को भी। जी, बहुत अच्छा वो है। और मैं समझता हूँ जो छोटे छोटे काम हैं, अगर लोग उस पर भी ध्यान दें और साइकिल का इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल काफ़ी पोल्यूशन से बचा जा सकता है और सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है। और मैंने जीवन में देखा है कि जो लोग साइकिल चलाते हैं, लास्ट में मैंने जब काफ़ी उम्र भी होती है ना जी, तो उसके बावजूद भी वो लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है, तो निश्चित तौर से अच्छा। आज ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा है। सीएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करें, ऐसे में आजकल ये भी देखने को मिलता है कि सर एक प्रतिस्पर्धा सी शुरू हो गई है कि घर में 8-8, 9-9 कारें हैं और 8-8, 9-9 कारें ही वही सड़कों पर भी उतरती हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जो भी है रही, तो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए वरदान साबित होंगे। एक तो हमारे पेट्रोल के खर्चे से बचेंगे, दूसरा हम पॉल्यूशन से बचेंगे, तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनकी जिस कंपनी गाड़ी है उनसे कहा है कि अगर आज कोई इसको बुक कराता है तो उसको 25% हम छूट दिलाएंगे। तो मैं विपिन परमार जी से भी कहूँगा कि वो भी ले लेंगे, तो 25% लेस है आज। कंवरपाल गुर्जर साहब है, खुद साइकिल चलाकर पहुंचे हैं और ऐसे में जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी प्रमोट किया जा रहा है। तमाम चीजें हैं, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर जो है वो तमाम व्यवस्था रखी गई। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, आप भी साइकिल चलाकर पहुंचे हैं, पसीना भी है चेहरे पर और कहीं ना कहीं शरीर भी फिट होता है इस चीज से, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे इसमें? हम तो बचपन से जो साइकिल चलाते आए और ये एक संदेश देना है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और सेहत के प्रति जागरूकता फैलाना। और यूरोप जैसे डेवलप्ड देश में भी लोग साइकिल खुशी खुशी चलाते हैं। चंडीगढ़ शहर में साइकिल चलाना उपयोगी है, सेहत के लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी। अगर बात करें, एक चलन सा देखने को मिला है सर आजकल जो है, एक एक घर में 8-8, 9-9 गाड़ियां होती हैं और लाजमी सी बात है लोग 8-8, 9-9 गाड़ियां लेकर भी उतरते भी हैं सड़कों पर, पोल्यूशन भी होता है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अगर वो 1-2 गाड़ी कम करके साइकिल चलाएं तो उसको उनको स्वास्थ्य का लाभ होगा, पर्यावरण में फायदा होगा और जो वो एक्सरसाइज अलग से करते हैं ऑटोमेटिक एक्सरसाइज भी हो जाती है।
तो लाभ ही लाभ है। जेपी दलाल साहब हैं, लाभ गिनवाए हैं इन्होंने, और आज जो है आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री जो हैं वो तमाम चीज़ों का यहाँ पर उनकी ओर से जो है निरीक्षण किया गया है। और अब जो है आप देख सकते हैं कि अंदर जो है एक रिबन कटिंग सेरेमनी है, उसको भी आज जो है वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर जो है मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ये जो प्रदर्शनी है, मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई है कि आज के दिन अगर इन व्हीकल में से जो है कोई अगर बुक कराता है तो उसे सीधे तौर पर 25% की छूट जो है वो दी जाएगी। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। और वहीं कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद की नई अनाज मंडी में किसान बचाओ देश बचाओ महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में भारी संख्या में किसान शामिल हुए। मंच के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि 27 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की कमेटी के साथ किसान नेता बैठक के लिए नहीं पहुंचे और पूरी स्थिति से सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवा दिया गया है और आगे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, इसका पालन किया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस सारी बात से अवगत करा दिया जाएगा और हमने केंद्रीय होम मिनिस्टर को भी अवगत करवा दिया है। जैसा माननीय सर्वोच्च अदालत आगे आदेश देगी, 24 तारीख लगी है। अब हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली थी और हमने एफिडेविट भी दाखिल कर दिया कि हमने क्या प्रयास किए और क्या स्थिति है। जैसा अदालत आदेश देगी कार्रवाई करेंगे। और वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने रणदीप सुरजेवाला को जवाब दिया। विज ने कहा कि ये देश ना मिटा है और ना मिटेगा। विज ने कहा कि देश पीएम मोदी की अगुवाई में तरक्की कर रहा है। क्यों उनको ऐसा लगता? क्यों वो देश का सारा दिन बुरा ही सोचते हैं? ये देश आज तक ना किसी से मिटा है ना मिटेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा। और वहीं 23 सितंबर को पटौदा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की रैली होगी। इस दिन को शहीद सम्मान के तौर पर मनाया जा रहा है। रैली को भूपेंद्र यादव को केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रैली में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। राव इंद्रजीत समर्थकों का दावा यह है कि ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। 23 सितंबर को शहीद आजम राव तुलाराम जी का जन्मदिन के उत्सव पर पूरे पटौदा के अंदर, जिला झज्जर के अंदर इस बार शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंदर मुख्य अतिथि माननीय हरियाणा के बहुत ही बड़े नेता कैबिनेट मंत्री माननीय राव इंद्रजीत सिंह इसके मुख्य अतिथि होंगे। इसकी अध्यक्षता हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी होंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के 2-3 मंत्री माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी कैबिनेट मंत्री, माननीय ओम प्रकाश यादव जी राज्य मंत्री के साथ साथ हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद, रमेश कौशिक जी सांसद, अरविंद शर्मा जी सांसद, डीपी वत्स जी सांसद के साथ साथ हमारे लक्ष्मण सिंह यादव विधायक, सीताराम जी विधायक, हमारे सुधीर सिंगला जी विधायक, संजय सिंह जी विधायक जी के साथ साथ अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। और
और हरियाणा विशेष में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में करनाल घटना की जांच के लिए टीम गठित की गई, जिसमें रिटायर्ड जज करनाल घटना की जांच करेंगे। सरकार ने रिटायर्ड जज SN अग्रवाल को ये जांच सौंपी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हर हित रिटेल स्टोर योजना के संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन राकेश दौलताबाद भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत अब तक 1258 युवाओं ने आवेदन किए हैं। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 7 अक्टूबर को 71 हर हित स्टोर काम करना शुरू कर देंगे और ये स्टोर प्रदेश भर में 19 जिलों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री की प्रदेश के ग्रामीण अंचल में आधुनिक बाजार, व्यापार, रोजगार और बढ़ावा देने की हर हित रिटेल स्टोर योजना के तहत अब तक 1258 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गीता महोत्सव की तर्ज पर राज्य में कृष्णा उत्सव की शुरुआत करेगी, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों को झांकी, संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक के सहयोग से मनमोहक अंदाज में दिखाया जाएगा। इस उत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कृष्णा उत्सव से संबंधित कार्यक्रम के बारे में निर्देश दिए कि जिस तरह से फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और कुरुक्षेत्र का गीता महोत्सव होता है, उसी तरह से कृष्णा उत्सव की शुरुआत की जाए। तो गीता महोत्सव की तर्ज पर अब कृष्णा उत्सव की शुरुआत होगी। बड़े स्तर पर इस उत्सव को मनाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह से सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है, गीता महोत्सव होता है कुरुक्षेत्र में, ऐसे ही कृष्णा उत्सव की शुरुआत होगी और इस कृष्णा उत्सव में कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां, नाटक और तमाम कार्यक्रम रहेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस हफ्ते